हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बाकी शेष 30 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर है। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 2 के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के क्या होंगे? सर्वोच्च सेनापति। किसके अनुसार? अनुच्छेद 53 2 के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के क्या हैं? सर्वोच्च सेनापति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो इसका निर्वाचन कौन करते हैं? तो इसका निर्वाचन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुच्छेद 54 के अनुसार। और 70वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या है? संघीय क्षेत्रों कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? निर्वाचक गण होते हैं। कौन कौन से? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जिसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? कौन से हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है? ये सही है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो क्या है? ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य क्या है? मताधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि ऐसा क्या होता?
जब मुख्यमंत्री मतदान का पात्र नहीं होता तो वह क्या है? वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वह क्या नहीं कर पाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस में दे रखी है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। किनके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो इसमें से कौन सा सही है? ये सही है। किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा क्या किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। कितने निर्वाचक? 50 निर्वाचक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो कथन देखते हैं। फर्स्ट है, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में या कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। तो क्या है? 50 प्रस्तावक और 50 क्या है? समर्थकों की आवश्यकता होती है। तो क्या है? ये सही है। नेक्स्ट है, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित होने के लिए तब तक सामयिक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निश्चित नहीं करता या कराता है। तो क्या है? यह जमानत राशि है। कितनी? 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवाएगा तभी उसका नाम क्या किया जाएगा? नाम निर्दिष्ट समझा जाएगा। नेक्स्ट है, जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्दिष्ट पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। तो क्या है? यह भी सही है। एक निक्षेप करना होगा। तो क्या है? यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो क्या है? किसके अनुसार? अपने पद ग्रहण के दिन से क्या है? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि किसमें है? अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है जो पद ग्रहण करने के दिन से कितने? 5 वर्ष या वह स्वेच्छा से पद त्याग करता है या उससे महाभियोग से हटाया जाता है। फर्स्ट है स्वेच्छा से त्याग पत्र दे, दूसरा है महाभियोग और तीसरा है
राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर पद धारण करता रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक क्या है, राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। तो क्या है? अनुच्छेद 56(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसे बिना विलंब किए क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को क्या करेगा? सुपुर्द करेगा। किसे? त्यागपत्र को लोकसभा स्पीकर को देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो सबको पता होगा। क्या है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में क्या दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति यानी कि क्या है, अर्हताएं दी गई है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो क्या है? ये सही है। फर्स्ट क्या है? सही है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। तो अभी हमने देखा 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो राज्यसभा के निर्वाचन हेतु योग्य, यह इसकी क्या है? नहीं है, अर्हता नहीं है। तो नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो ये क्या है? सही है। यानी कि लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन में योग्य होना चाहिए। तो क्या है? राष्ट्रपति के लिए वह निर्वाचन हेतु अपना नाम दे सकता है। तो क्या है? 1, 2 और 4 क्या है? सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति क्या है? भारत के राष्ट्रपति नीचे दिए गए में से क्या है? दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो क्या है? कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते। राष्ट्रपति को कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कौन से या कितने समय तक राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो शपथ किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ दी गई है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कहाँ से या किस सदन से शुरू की जाएगी? तो कौन सा है? दोनों में से किसी भी सदन में, यानी कि कोई सा भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 61।
अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई करना। महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक होगा। किसे? राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके द्वारा हो। तो अभी हमने देखा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा? तब उन पर महाभियोग लाया जाएगा। तो क्या है? संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो कौन सी है यह प्रक्रिया? तो यह है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद चलाती है। संसद द्वारा यह प्रक्रिया चलाई जाती है जिसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामला कहाँ भेजा जा सकता है? तो ये भेजा जा सकता है किसे? सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इनका निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। किसका? उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति उल्लेखित है? तो कौन से में है? अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। कौन कौन सी है? यह क्या है? दंड को कम कर सकते हैं। किसको? दंड को कम करना या उसमें कमी करना। दंड को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति में क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वृहद रूप से शासित करते हैं? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को क्या करते हैं? वृहद करते हैं। कौन से हैं? अनुच्छेद 74 जो क्या है? राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन किसके अनुसार? इनकी सलाह के अनुसार करता है। तो कौन सा? अनुच्छेद 74 हो जाएगा। नेक्स्ट है 75। कौन सा? 75 जो क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। और 78 है वो क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या हैं? कर्तव्य। तो ये क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 3 क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को क्या करते हैं? बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। तो किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच कर सकती है। तो कौन सा है? यह सलाह की जांच दायरे में नहीं आती है।
तो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह क्या नहीं आती है, जांच के दायरे में नहीं आती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 74(2) के अनुसार क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच में नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो संघ सरकार में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्यभार ग्रहण करते हैं? तो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। किसमें? अनुच्छेद 75(2) के अनुसार क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को क्या करेंगे? धारण करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या नहीं है? सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा है? देखते हैं। वह संसद के किसी भी सदन को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। तो ये क्या है? गलत है। वह क्या कर सकता है? लोकसभा को विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है, वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। तो ये क्या है? सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। तो ये क्या है? सही है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति समय पर क्या करेगा? किसी सदन का सत्रावसान करेगा। नेक्स्ट है, वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये क्या है? सही है। राष्ट्रपति किसी विशेष दशा में क्या कर सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो 87 के अनुसार राष्ट्रपति अभिभाषण किसे देता है? तो ये क्या करता है? एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। तो क्या करता है? एक साथ दोनों सदनों में क्या करता है? अभिभाषण देता है। प्रथम सत्र के अधिवेशन में क्या करते हैं? राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या करते हैं? अभिभाषण से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। ये क्या है? अधिकार है। कौन सा? संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजना क्या है? राष्ट्रपति का अधिकार है। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है? तो 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का उल्लेख है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति का क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।